हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशंस, या जो आपने देखा है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर जनरली हम एसिड बेस टाइट्रेशन ही करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिड एंड बेस क्या होता है। जब शुरू में जब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो नई रिसर्च होती है, तो उसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज दी जाती है। थ्योरीज का मतलब कि पहले एक साइंटिस्ट अपनी पूरी चीज़ें बताता है कि हाँ मैंने ये रिसर्च किया है तो ये वाली चीज़ ये है। फिर सेकंड उसको मॉडिफाई कर जब देखा जाता है, दूसरा साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करता है तो उसकी लिमिटेशंस देखता है, फिर उस पर काम करता है। फिर ऐसे ऐसे जो है डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए और वो अपनी अपनी थ्योरीज देते गए। थ्योरीज का मतलब है कि उन्होंने अपनी अपनी रिसर्च के हिसाब से अपनी अपनी बातें सामने रखी कि जो है ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। जिस तरीके से जब पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया गया तो उस टाइम पे भी आपके ट्रांजिशंस एलिमेंट्स कहाँ रखे जाएंगे, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो किस बेसिस पे था, वो दैट इज द बेसिस ऑफ द वैलेंसी। तो उसके अंदर भी स्पेस छोड़ दिया गया था कि जो सब्सटेंसेस आपके सब्सटेंसेस बाद में आते जाएंगे वो कहाँ रखे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे रिसर्च होती चली जाती है वैसे वैसे ही उसके अंदर हमारी मॉडिफिकेशंस आती हैं, और उन मॉडिफिकेशंस को ही हम क्या कहते हैं, थ्योरीज कहते हैं। तो एसिड बेस की जब खोज हुई तो उसके अंदर 3 साइंटिस्ट का एक अहम रोल था। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एरिनियस। देन एरिनियस वॉज अ सिंगल साइंटिस्ट। उनके बाद उसकी थ्योरी को ओवरकम करने के लिए या उनकी लिमिटेशंस को देखा गया, और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर उसको मॉडिफाई किया कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। देन ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी की थ्योरी के अंदर भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, उनको ओवरकम करने के लिए एक नई थ्योरी आई, लुईस थ्योरी। तो इस तरीके से 3 साइंटिस्ट जो, या कह सकते हैं आपके जो 3 थ्योरीज थी, उनके बेस पे एसिड और बेस को डिवाइड किया गया। तो हम यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट थ्योरी वाज एरिनियस थ्योरी। एरिनियस वाज अ साइंटिस्ट। इन्होंने अपनी थ्योरी 1884 के अंदर दी थी, यानी कि एसिड और बेस की जो खोज या फिर उसके ऊपर जो काम करना शुरू हुआ था वो 1884 से हुआ था। पहले बहुत सारी एसिड बेस तो बहुत टाइम से ही है, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई थी। फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे 1884 में उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। देन ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी उन्होंने 1923 में दी, और लुईस ने 1930 में दी। अब एरिनियस जी का क्या कहना था, उन्होंने ये कहा क्योंकि जो जैसे जैसे रिसर्च होती है तो सब्सटेंसेस भी सामने आते हैं, ठीक है। तो 1884 के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस की रिसर्च हो चुकी थी, यानी कि भाई ये चीज़ें अवेलेबल हैं, उनके बेसिस पे उनको देखते हुए उन्होंने जो थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि एसिड वो सब्सटेंस होता है कि जो कि H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और बेस वो सब्सटेंस होता है जो OH आयंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब उस टाइम पे H और OH ही क्यों लिया गया, क्योंकि उस टाइम पे जो केमिकल्स एरिनियस ने देखे उन्होंने सिर्फ वही सब्सटेंसेस देखे, या उस टाइम पे वही सब्सटेंसेस की रिसर्च हुई थी जिनके अंदर जनरली H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस होते थे। तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, जी H पॉजिटिव जो प्रोड्यूस करेगा वो आपका एसिड होगा, और जो आपका OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा वो बेस होगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और 1922 तक, मतलब 1923 में ही आया, तो 1922 तक एरिनियस वाली थ्योरी चलती रही। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी जब आए, उन्होंने देखा जी ऐसे तो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिसके अंदर H पॉजिटिव OH नेगेटिव तो वो डोनेट ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो डोनेट नहीं करते हैं तो वो फिर उसको ऐसे बोला जाए, उसको बेस कैसे बोल सकते हो आप, क्योंकि एरिनियस तो ये कह रहे थे कि जिन्होंने OH देना है वो आपका बेस है, लेकिन जिन सब्सटेंसेस के अंदर OH है ही नहीं फिर भी वो उनका नेचर बेस का है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि जो सब्सटेंसेस OH दे रहे हैं वो बेस है। तो उन्होंने कहा जी आपका कॉन्सेप्ट जो है उसकी लिमिटेशंस है कि
जिन सब्सटेंसेस के अंदर OH नहीं है उनको आप आर्हेनियस जो है ये वहाँ पे उस थ्योरी को फेल कर जाते हैं, और लॉरी एंड बॉन्स्टेड कहते हैं जो H पॉजिटिव को प्रोड्यूस करेगा और जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। यानी कि इनकी जो थ्योरी थी वो किस बेसिस पे थी, पूरी की पूरी H पॉजिटिव आयंस के बेसिस पे थी। तो आर्हेनियस की थ्योरी कहाँ तक थी, जहाँ पे H पॉजिटिव और OH था, लेकिन जिन सब्सटेंसेस के अंदर OH नहीं था वहाँ पे फिर लोग सब ने ये एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ब्रॉन्स्टेड सही कह रहे हैं कि इसके अंदर OH जिसके अंदर नहीं है उसका क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब ये लुईस आए, इन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च होती गई वैसे वैसे और भी केमिकल्स आते गए। अब ऐसे केमिकल भी आ गए जिनके अंदर ना तो H पॉजिटिव था ना OH नेगेटिव था। अब उसका क्या किया जाए जी, ना तो वो, अब आप उसको H पॉजिटिव के बेसिस पे आप उसको एसिड कह सकते हैं, ना उसको आप OH नेगेटिव के बेस पे बेस कह सकते हैं। यानी कि आर्हेनियस की थ्योरी भी फेल हो गई और बॉन्स्टेड की थ्योरी भी फेल हो गई। तब लुईस ने अपना कॉन्सेप्ट रखा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, क्योंकि हमें पता है जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होता है, कोई भी रिएक्शन हो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गई। तो उन्होंने कहा कि H पॉजिटिव को छोड़ो, OH नेगेटिव को भी छोड़ो। सिंपल सी बात ये है कि जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है वो क्या है, एसिड है, और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है वो क्या है, बेस है। इन्होंने H पॉजिटिव और OH की कहानी ही ख़त्म कर दी, ठीक है। तो इट वॉज ए इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब आगे क्या हुआ, सबसे पहले हम एक उसको पढ़ते हैं फर्स्ट वन बाय वन। आर्हेनियस थ्योरी कहती है कि एसिड क्या है, विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम HCl की बात करते हैं तो HCl क्या है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसने H पॉजिटिव दिया तो इसीलिए क्या हुआ, एसिड, ठीक है। बेस क्या है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जाम्पल हम NaOH की बात करते हैं तो NaOH Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इन्होंने क्या दिया, OH नेगेटिव आयंस दिया, ठीक है। और एग्जाम्पल, अब ये जो रिएक्शन होती है इसके लिए आपका जो मीडियम होता है वो क्या होना चाहिए, एक्वस मीडियम होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या थी, या आप कह सकते हो फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी, क्योंकि इससे पहले कोई भी साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी, सब अपने अपने उसमें रिसर्च में लगे हुए थे, लेकिन आर्हेनियस की ये फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी थी। ये इसकी एडवांटेज, क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ, जो एसिड की स्ट्रेंथ के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये सिंपल, इसे सिंपल जो है सिंपल भाषा में समझा दिया कि जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड है, जो OH नेगेटिव देगा वो बेस है। तो थ्योरी वाज वेरी सिंपल, हेल्पफुल इन एक्वस। ये वाली जो थ्योरी थी वो एक्वस मीडिया के अंदर ही पॉसिबल थी, ठीक है। यानी कि अगर कोई नॉन एक्वस मीडिया आप ले लेते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशंस ले लेते हैं, तो उसके अंदर ये थ्योरी फेल हो जा रही थी। यहीं से ब्रॉन्स्टेड ने एक पॉइंट उठाया, जी आप कह रहे हो कि ये एक्वस के अंदर ये वाली चीज़ होगी, ठीक है, कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस जो है वो वाटर मीडिया, एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर, तो ये वाटर मीडिया इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन फिर नॉन एक्वस का क्या, ठीक है। तो यहाँ से फिर वो दूसरी कहानी शुरू हो गई। लिमिटेशंस क्या हुआ, ओनली फॉर सॉल्यूशन नॉट फॉर सॉलिड्स, यानी कि अभी हमने कहा कि इसके अंदर सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि वाटर जो है प्रेजेंट होना चाहिए, उसके लिए ही ये पॉसिबल है। यानी कि जो सॉलिड्स हैं, अगर सॉलिड को पूछा जाए कि जी ये एसिड है या बेस है, ये थ्योरी फेल हो गई थी, ये नहीं बता पा रही थी कि ये एसिड है या बेस है। देन फेल्ड व्हाइल यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर ये थ्योरी फेल हो गई थी कि
जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस है वो वाटर के अंदर ही आपका पॉसिबिलिटी थी। जैसे इन्होंने बताया कि NH4 acts as an acid in liquid ammonia। अब इसके अंदर देखो, ये जो है acts as an acid in liquid ammonia, लिक्विड अमोनिया के अंदर जब हम इसको डाल देते हैं तो ये एसिड है, तो यहाँ पे तो आपका लिक्विड अमोनिया है, ये तो कोई वाटर नहीं है, ठीक है ना। तो वाटर नहीं है, फिर भी वो एसिड और बेस नेचर तो होगा ना, उसका दो ही नेचर होगा ना, एक तो एसिड होगा या फिर बेस होगा। तो अब ये यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि जो ये मीडिया हमने अमोनिया लिया है उसके अंदर भी ये अपना नेचर जो है वो एसिड शो कर रहा है, तो यानी कि आपकी थ्योरी फेल है, ठीक है। उसके बाद नॉट एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन इन अब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि अगर आपका सॉल्वेंट नहीं है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये शो नहीं कर पाता। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो अगर आपका, और वो तब कब होगा, वो होगा जब आपका सॉल्वेंट होगा, लेकिन जब सॉल्वेंट नहीं होगा तब क्या होगा, तो ये थ्योरी यहाँ भी फेल होगी। सब्सटेंसेस नॉट हैविंग OH आयंस बट आर बेसिक इन नेचर, जैसे कि अमोनिया की अगर हम बात करते हैं, अमोनिया के अंदर तो OH नेगेटिव है ही नहीं, फिर भी वो क्या है, एक बेस है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो OH नेगेटिव आयंस देगा वही बेस होगा, तो ये वाली थ्योरी फिर से फेल होगी। एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट आर नॉट एक्सप्लेन। अब कहता है कि जो ये साल्ट है, सिल्वर क्लोराइड जो साल्ट है एसिडिक इन नेचर है, लेकिन इन्होंने कोई भी साल्ट की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये एसिड होगा या फिर बेसिक होगा, क्योंकि एक केमिकल, जो भी एक केमिकल है उसका एक नेचर तो होगा ही, वो एसिड होगा या फिर बेस होगा। लेकिन ये सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे अटके रहे कि जो H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा, क्योंकि उस टाइम पे यही वाली चीज़ें जो केमिकल थे वो यही वाले थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रॉन्स्टेड आए, उन्होंने जब देखा तो बहुत सारी और रिसर्च हो चुकी थी जिनके अंदर की ये वाली चीज़ें उन्होंने पकड़ी, और वहाँ से इनकी ये लिमिटेशंस बताई जी, आपकी थ्योरी में ये लिमिटेशंस है और हमें इनको इम्प्रूव करना है। देन ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी आए। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने आर्रेनियस की बेसिस की जो लिमिटेशंस थी उसके ऊपर काम किया, और उन्होंने कहा कि जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉनसन निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉरी। इन्होंने कहा द ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट ए प्रोटोन, ठीक है, प्रोटोन को वो डोनेट करेगा और H आयंस टू अनदर कंपाउंड, किसी भी और को वो अपना प्रोटोन, जैसे एक एसिड है ये अपना प्रोटोन दे देगा और कंजुगेट बेस साथ में बना लेगा। ऐसे ही ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस क्या होगा, जो बेस है वो क्या करेगा, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा और कंजुगेट एसिड बना देगा, ठीक है। तो इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट सिर्फ H पॉजिटिव तक ही रखा, इन्होंने OH नेगेटिव आयंस का कुछ रखा ही नहीं। अब इन्होंने क्या किया, तो इनके अनुसार एसिड वो सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव को दे रहा है, और बेस वो है जो H पॉजिटिव को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर अगर हम देखें, वाटर के साथ जब हम HCl को डालते हैं तो ये H पॉजिटिव, ये जब ब्रेक डाउन होता है तो ये H पॉजिटिव इसके पास चला जाता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोनियम आयन बना देता है और क्लोराइड आयन। तो ये क्या है, यहाँ पे एक्सेप्टर है, ये H पॉजिटिव को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है वो क्या है, बेस है। तो यहाँ पे आपका जो वाटर है वो बेस है, और आपकी जो HCl है वो क्या है, एसिड है। समझ आया कि जो ब्रॉन्स्टेड थे उनके अनुसार एसिड वो सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन्स आयन को देता है, बेस वो होता है जो वो दे रहा है, क्योंकि जब देगा तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए ना,
तो वो ऐसे तो फ्री नहीं रहेगा, तो एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है। तो जो H पॉजिटिव को दे रहा है वो क्या है, एसिड है, और जो H पॉजिटिव को ले रहा है वो क्या है, बेस है। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें, वाटर यहाँ पे बेस है और HCl यहाँ पे एसिड है। अब H पॉजिटिव दे रहा है, ले रहा है, ठीक है, दो ही कॉन्सेप्ट है, H पॉजिटिव दे रहा है या फिर H पॉजिटिव ले रहा है। उसके बेसिस पे कि वो एक H पॉजिटिव दे रहा है, 2 H पॉजिटिव दे रहा है, 3 H पॉजिटिव दे रहा है, कितने H पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है, तो कितने H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं या कितने H पॉजिटिव आयंस दिए जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं, जितने दिए जाएंगे उतने लिए जाएंगे। उसके बेसिस पे इन्होंने एसिड और बेस को फर्दर डिवीजन कर दिया। उन्होंने क्या किया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने, कि ब्रॉन्स्टेड एसिड मोनोप्रोटिक, मोनो का मतलब 1, प्रोटिक का मतलब H पॉजिटिव, ठीक है, तो जो 1 और एसिड का मतलब क्या है, जो H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, ठीक है, तो जो 1 H पॉजिटिव को डोनेट करेगा वो क्या होगा, एसिड, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं तो ये एक H पॉजिटिव इसने दिया तो ये क्या हुआ, मोनोप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक क्या हुआ, या फिर आप कह सकते हैं इसमें डाइप्रोटिक भी उसको बोल सकते हो। डाइप्रोटिक क्या हुआ, 2H पॉजिटिव, दिस इज डाइप्रोटिक। डाइप्रोटिक के अंदर इसने क्या किया, 2H पॉजिटिव आयंस को रिलीज किया, इसीलिए इसका हो गया डाइप्रोटिक। 2 से ज़्यादा करेगा तो वो पोलोप्रोटिक, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोजन आयंस रिलीज एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक। ऐसे ही अब वो जो हाइड्रोजन दिया है उस हाइड्रोजन को लेगा भी कोई, तो जो लेगा उसको क्या कहा गया, बेस कहा गया। तो मोनोप्रोटिक बेस, तो मोनो का मतलब 1, प्रोटिक का मतलब H पॉजिटिव और बेस का मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन आयंस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो दे कैन एक्सेप्ट ओनली 1 प्रोटोन, ठीक है, HS है, ठीक है, थायो, इन्होंने एक H पॉजिटिव लिया और H2S बना दिया। ऐसे ही पॉलीप्रोटिक में 3H पॉजिटिव लिया है फॉस्फेट ने और H3SO4 बना दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एरिनियस के कॉन्सेप्ट के ऊपर ब्रॉन्स्टेड ने अपने एक फर्दर क्लासिफिकेशन भी दे दिया कि एसिड को भी फर्दर डिवाइड कर दिया और बेस को भी फर्दर डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट इसने और दिया कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी थे वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एसिड शो कर रहे थे, कभी अपने आप को बेस शो कर रहे थे, ठीक है, तो उन सब्सटेंसेस को उन्होंने कहा एम्फोटेरिक, यानी कि वो कई जगह तो H पॉजिटिव दे रहे थे और वही सेम कई जगह H पॉजिटिव ले रहे थे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो दोनों तरीके से काम करें उनको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। These are the molecules or ion which behave both as Bronsted acid and base, ठीक है। जैसे अगर हम HCl की बात करते हैं, जब HCl को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, इट डिवाइड, ये किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया वाटर ने, तो यहाँ पे इसने दिया, ठीक है, ये H पॉजिटिव दे रहा है, जो H पॉजिटिव दे रहा है तो इसीलिए ये क्या है, एसिड, और ये H पॉजिटिव ले रहा है, H पॉजिटिव लेके इसने हाइड्रोनियम बना दिया तो ये बन गया आपका बेस, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वाटर है और अमोनिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने वाटर को ट्रीट किया HCl के साथ, यहाँ पे हम वाटर को ट्रीट कर रहे हैं अमोनिया के साथ। जैसे हम अब इसके अंदर अमोनिया के अंदर वाटर क्या करता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस में टूटता है और इसका जो H पॉजिटिव होता है वो अमोनिया अपने पास ले लेता है,
ठीक है, और ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है, H पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वाटर क्या है, एसिड है। ये H पॉजिटिव को क्या कर रहा है, ले रहा है, इसीलिए ये क्या है, बेस है। ठीक है, एक बार हम दोबारा से समझते हैं कि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, ठीक है, लेकिन एक जगह पे वाटर एसिड का काम कर रहा है और दूसरी जगह पे जो वाटर है वो बेस का काम कर रहा है। जब वो HCl के साथ हमने वाटर को डाला तो वाटर ने क्या किया, अपना जो H पॉजिटिव और HCl था, तो इसने क्या किया, H पॉजिटिव को लिया। इसने जब H पॉजिटिव को लिया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बेस हो गया। यहाँ पे इसने क्या किया, H पॉजिटिव को दिया, इसीलिए ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो सिंपल सी कहानी लॉरी एंड बॉस्टैंड की अभी तक ये थी कि जो H पॉजिटिव दे रहा है वो एसिड है, जो H पॉजिटिव ले रहा है वो बेस है, और जो दोनों तरीके से काम कर रहा है उसको कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एडवांटेजेस क्या था इसका, वाइडर स्कोर आर मॉलिक्यूल्स एंड आर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन्स एंड डोनेटिंग अ बेस। यानी कि उस टाइम पे जब ये कॉन्सेप्ट आया था लॉरेन बॉस्टन का, ऑलमोस्ट इन्होंने सारे जो है वो कवर कर लिया था। इन्होंने ये भी कवर कर लिया कि H पॉजिटिव देना लेना भी कवर कर लिया, और जो दोनों काम करेगा वो भी कवर कर लिया। तो जब तक रिसर्च हुई थी या जितने भी केमिकल्स उस टाइम पे अवेलेबल थे वो सब के सब लॉरेन एंड बॉस्टन की थ्योरी में फिट बैठ रहे थे, इसीलिए इसको कहा गया कि इसका वाइडर स्कोप था। नॉट लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कि एरिनियस ने कहा था कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एक्वस होना चाहिए, उस एक्वस में भी ही H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस ब्रेक डाउन होगा, और उसके बेसिस पे ही उन्होंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर भी पॉसिबल है। जैसे कि नॉन एक्वस की बात करें या फिर हम जैसे गैस की बात करते हैं, ये गैस है, HCl गैस है, ठीक है, यहाँ पे ये H पॉजिटिव जो है इसको दे रहा है और ये H पॉजिटिव लेके इसने अमोनियम बना दिया। तो कहने का मतलब ये कि ये वाइडर स्कोप था, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या हुआ इसका कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक्वस तक ही लिमिटेड था, ये गैस फॉर्म तक भी जो है इसको इस थ्योरी ने उस केमिकल के नेचर को एक्सप्लेन किया। तीसरा इसका रिलीज ऑफ OH इज नॉट नेसेसरी टू क्वालिटी एज अ बेस। जैसे आरिनियस ने कहा था कि जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा वो बेस होगा और जो H पॉजिटिव करेगा वो एसिड होगा। तो इनके दोनों के सिमिलैरिटी क्या है कि जो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है दोनों ही केसेस में वो क्या है, एसिड है, लेकिन चेंज कहाँ पे है, बेस के अंदर चेंज है। एरिनियस कहते हैं कि जहाँ पे OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा वो बेस होगा, और लॉरी कहते हैं कि जिसके अंदर OH है ही नहीं उसका क्या होगा, उसका वो होगा कि जो H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है उसको जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, बेस होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करते हैं अमोनिया एंड एसिड, ठीक है, तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है, बेस है। लेकिन इसकी भी कुछ रिएक्शन लिमिटेशंस थी, क्योंकि जब इन्होंने ये थ्योरी दिया था तब तक तो इन्होंने सारे केमिकल्स कवर कर लिए, लेकिन फिर भी कुछ केमिकल्स जैसे जैसे रिसर्च होती रहती है नए नए केमिकल्स आते रहते हैं। अब ऐसे केमिकल्स और आ गए जिनके अंदर ना H का कॉन्सेप्ट था ना OH का कॉन्सेप्ट था, अब उसका क्या किया जाए, ठीक है। तो इनकी भी लिमिटेशंस आ गई। इनकी लिमिटेशंस क्या थी, लिमिट टू ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन। ये थ्योरी सिर्फ H पॉजिटिव पे ही अटकी हुई थी कि H पॉजिटिव का देना और लेना तक ही इसका कंक्लूजन था। तो इनका कहना था कि जिसके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं है वो क्या है, एसिड है कि बेस है। देन रिएक्शन इन नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। अब जो रिएक्शन है अगर नॉन प्रोटिक हूँ, जैसे कि SO2 और SO2,
अब इसके अंदर तो ना तो H पॉजिटिव है, ना ही इसके अंदर OH नेगेटिव है। अब इसको क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे ये जो थ्योरी थी ये फेल हो जाती है, क्योंकि ये भी उन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाई कि जिसके अंदर एसिड है, जिसके अंदर H पॉजिटिव नहीं है, ना ही OH नेगेटिव है, उनका क्या किया जाएगा? वो एसिड होगा या बेस होगा। तो ये दो थ्योरीज जो हैं ये आपस में एक दूसरे की को कोरिलेट करती हैं, सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के थी। तो इसकी जब लिमिटेशंस आई ब्रॉन्स्टेड लॉरी की, तो उसको ओवरकम करने के लिए लुईस आए। उन्होंने कहा H पॉजिटिव और OH की कोई कहानी ही नहीं है, इस पूरी कहानी को हम ख़त्म करते हैं और एक नई कहानी शुरू हो गई, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्योंकि उन्होंने तब तक ये जान चुके थे कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं या वो सब किसकी वजह से होती हैं? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की वजह से। तो क्यों ना उन्होंने फिर कहा कि इस थ्योरी को हम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से हटा के हम इसको इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लेके जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लुईस ने अपनी थ्योरी एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या तथ्य दिए या क्या उनकी थ्योरी थी। तो आई होप कि अब आपको एसिड एंड बेस की दो थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। जो हमारी तीसरी थ्योरी है एसिड एंड बेस के अंदर, दैट इज़ लुईस थ्योरी। तो लुईस ने ये कहा कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सब किसके ऊपर डिपेंड होती है? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से। इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और लिया जाता है, वन इज़ एक्सेप्टर एंड वन इज़ डोनर। तो उन्होंने कहा कि हम जो H पॉजिटिव और OH का कॉन्सेप्ट था एरिनियस का, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का, वो कुछ चीज़ों तक ही लिमिटेड था कि जिनके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस नहीं है वो अब एसिड है या बेस है। तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म करके उन्होंने एक नया ट्रायल दिया कि हम इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे रिएक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि रिएक्शन के बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि इट विल एक्ट एज ए एसिड और ए बेस। तो उन्होंने क्या कहा? लुईस बेसिस आर द एनायंस और मॉलिक्यूल्स हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनका कहना ये था लुईस का कि जो हमारे बेसिस होते हैं, वो बेसिस क्या है? जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जिसके पास है वो दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होगा वो क्या होगा? बेस। एंड लुईस एसिड आर द कैटायंस और मॉलिक्यूल्स लैकिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो अब दोनों ही देने लग जाएंगे तो लेगा कौन? तो एक क्या होना चाहिए? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और एक होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिचेस्ट है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जो देगा दैट इज बेस और जो लेगा दैट इज एसिड। अब इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको निकालना बहुत ईजी होता है। तो जितना भी एटम क्लोज होगा, एटम के इलेक्ट्रॉन्स क्लोज होंगे सेंटर के, उतना ही उसको निकालना या उसको डोनेट करना मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? दीज आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अब अमोनिया है, इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हुआ? दिस इज बेस। तो ये क्या हो गया आपका? बेस। लुईस एसिड कैटायंस और मॉलिक्यूल्स लैकिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, HCl के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका? एसिड। ठीक है। दूसरा क्या कहा इन्होंने? हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहां से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, यानी कि ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? अमोनिया का कैटायन यहाँ पे, एंड दिस इज Cl नेगेटिव। तो लुईस बेसिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स देगा वो बेस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो क्या होगा? एसिड होगा। और उन दोनों को मिला के जो एक नया मॉलिक्यूल्स आपके पास, या एक जो कैटायन है वो आपके पास बन जाएगा। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस
अब इसके अंदर भी लिमिटेशंस थी। लुईस का कहना यह था कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनके इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज पे ही सारी रिएक्शन डिपेंड करती हैं। तो उन्होंने कहा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका एडवांटेजेस था। देन इंक्लूड्स द डेफिनेशन ऑफ आर्रहेनियस ब्रॉन्स्टेड लॉरी, इसने आर्रहेनियस के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही डिनाई कर दिया था, उसके अंदर से कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है इन्होंने भी माने थे उनके। दैट इज सिंपली एक्सप्लेन किया इसने कि भाई केमिकल रिएक्शन के ऊपर ये डिपेंड होता है और जो इलेक्ट्रॉन देना होता है या लेना होता है उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है। देन इज ओवरकम ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, तो जो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का कॉन्सेप्ट था H पॉजिटिव और H पॉजिटिव को देना और लेना, उसकी जगह इन्होंने इलेक्ट्रॉन का देना और लेना किया और उन्होंने उस जो ब्रॉन्स्टेड वाला कॉन्सेप्ट था उनको उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो फर्स्ट लिमिटेशन वाज Lewis acid and bases cannot be arranged in their order of strength as their strength depends on reaction। अब इनके अंदर इन्होंने कहा कि जो रिएक्शन होगी उसके बेसिस पे ही आप उसकी स्ट्रेंथ पता कर सकते हो, ऐसे आप स्ट्रेंथ नहीं बता सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। देन रिएक्शन रेट शुड बी फास्ट, अब कोई भी रिएक्शन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है, तो रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जो कि स्लो होती हैं, तो यहाँ पे भी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो जाता है कि जो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के बेसिस पे आप उसको एसिड और बेस डिवाइड करेंगे और उसके बेसिस पे स्ट्रेंथ को डिवाइड करेंगे, लेकिन वो रिएक्शन तो स्लो और फास्ट दोनों होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन इज दिस कि अभी तक आप जो भी अगर आपने बुक्स पढ़ी है उसमें हम आर्रहेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर कहा गया कि H पॉजिटिव जो रिलीज करेगा वो एसिड होगा और जो OH आयन रिलीज करेगा वो बेस होगा, क्योंकि मोस्टली बाद में जब देखा गया कि तीनों जब थ्योरीज दी जाती हैं तो फिर उस थ्योरी के लिमिटेशंस और वो सब कुछ देखा जाता है। तो उन तीनों में से हमें अब कौन सा इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि एक ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा या जिसके एडवांटेजेस ज़्यादा है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि आर्रहेनियस का कॉन्सेप्ट वाज द बेस्ट कॉन्सेप्ट जो कि हम अभी भी यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको अब एसिड बेस का कॉन्सेप्ट और जो थ्योरीज़ है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। थैंक यू।